तो हम सभी ने पिछली तीव्र प्रसाद की क्लास में संकल्प लिया था सतगुरु के साथ संबंध का। और आप सभी का होमवर्क भी समय प्रति समय हम चेक करते भी रहते थे और आप लोगों के बहाने हमें भी याद आ जाता था, कुछ ऊपर नीचे कभी रह जाता था अगर सेवा में। तो सर्व के सहयोग से संबंध का अनुभव तो हम सभी ने किया, लेकिन अब जरूरत है हमको उसी का निश्चय पत्र लिखने की। सभी निश्चय पत्र की कॉपी लेकर बैठे हैं तो कम से कम सभी अपना वीडियो ऑन ही रखेंगे, तो ऐसा ही महसूस होगा साइंस के साधन ने हमको दूर नहीं अपने पास ही रखा हुआ, सामने ही बैठे और मन से सभी के सभी सेवा केंद्र पर सेंटर पर ही पहुंचे, ताकि ऐसी ही महसूसता हो कि हम तीव्र प्रसाद की क्लास अपनी तीव्रता के अनुसार कर रहे। हम सभी ने संकल्प लिया था कि जितना जितना व्यर्थ की बातों से, इधर उधर की बातों से, बीती बातों से किनारा करते जाएंगे, उतना बाप का सहारा हम बच्चे अनुभव करेंगे। तो चलिए इस पर निश्चय पत्र लिखते हैं। पहले 2 मिनट के लिए सब बातों से अपने आप को फ्री करके एकदम इस दिल से न्यारी भ्रुकुटी पर विराजित बिंदु स्वरूप में आत्मा परम सतगुरु शिव बाबा की श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार में प्यारे बाबा की संतान इस पूरे मास में सतगुरु जो सर्व के सदगति दाता हैं, उनकी श्रीमत के एक एक अनमोल महावाक्यों को अपनी स्मृति में, वृत्ति में सदैव अपने साथ महसूस कर हर कर्म करते हुए श्रीमत का पालन एक्यूरेट कितना किया, अपने आप को चेकिंग करें। क्या इस संबंध से मुझे कोई विशेष अनुभव हुआ? क्या इस संबंध ने बाबा और मेरी समीपता को और ज्यादा बढ़ाया? और क्या सिर्फ होमवर्क तक संकल्प है, या मैं आगे भी बाबा के साथ ऐसे ही सतगुरु की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करूंगी? ये स्वयं स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं। किसी को नहीं दिखाना, खुद खुद से सच्चे होकर, स्पष्ट होकर बाबा के सामने अपना निश्चय का पत्र देना। आगे शुरू करते हैं। दिल की सच्ची भावनाएं सद्गुरु सदगति दाता को सामने रखकर इस संबंध की सच्चाई, इसकी अनुभूति, इससे होने वाली प्रोग्रेस कौन सी हुई, और आगे के लिए मैं बाबा से अपना पर्सन क्या प्रॉमिस करती हूँ। शुरू कीजिए पत्र। इस बार हम, क्योंकि अगस्त मास रक्षाबंधन का पर्व हमें स्मृति दिलाता है और अनेक संबंधों का हमने बाबा के साथ अलग अलग संकल्प लेकर इसको स्टार्ट किया,
और अगस्त मास में हम एक नया संबंध लेने जा रहे हैं, वो है बाबा को भाई बनाने का। और भाई के रूप से, क्योंकि बाबा हमको भी आपस में आत्मा रूप में भाई भाई की स्मृति सिखाते हैं, और आत्मिक स्वरूप देह के ऊपर नीचे ऊंच नीच इन सब भावनाओं को समाप्त कर देता है और हमारी सत्य स्वरूप सत्य पवित्रता को दर्शाता है। तो आज के टॉपिक का जो संकल्प लेंगे वो हमारा संकल्प रहेगा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। और इस आधार पर पवित्रता का यादगार परमात्मा से भाई का संबंध कैसे हम निभाएं, इस पर कुछ डिस्कशन भी करेंगे, आपके भी व्यूज जानेंगे और शेयरिंग करते हुए एक फ्रेमिंग बनाएंगे पूरी अपनी क्लास की, कैसे हम इस संबंध को पवित्रता की धारणा को मजबूत बनाएं। अभी मैं इसको आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी, 2 महीने से सेवाओं के कारण आना जाना चल रहा था, इसलिए इतनी स्पेशल क्लास मिस हो रही थी। तो आज फिर से ये मौका मिला, सौभाग्य मिला कि हम सब पुरुषार्थ की तीव्रता को और आगे बढ़े। और बहुत सुंदर मंत्र भी है, बहुत सुंदर संकल्प भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं बिना पवित्रता के ब्राह्मण जीवन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। मतलब जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है तब तक हम ब्राह्मण ही नहीं। बाकी धारणाओं में नंबरवार होने के कारण हम ब्राह्मण जन्म में नंबरवार हो सकते हैं, लेकिन पवित्रता न होने के कारण हम ब्राह्मण ही नहीं होते हैं। इसलिए प्यूरिटी चॉइस नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ये डिसीजन है, मतलब कंपलसरी है। क्योंकि जब तक हमने ये डिसीजन नहीं लिया कि हमें पवित्र रहना है, तब तक हम भगवान का बच्चा, वारिस बच्चा, वर्षा लेने वाला बच्चा नहीं बन सकते। पहला स्टेप पवित्रता से ही शुरू होता है ब्राह्मण बनने का। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, सत्युगी नई सृष्टि का फाउंडेशन, 16 कला संपूर्ण बनने का फाउंडेशन, देवी बनने का फाउंडेशन, इन सब बातों का फाउंडेशन सबसे पहले पवित्रता है। बाकी चीजें बाद में, पहले पवित्रता। इसीलिए हम मुरली में जब बाबा की शिक्षाएं सुनते हैं तो कई बार बाबा कहते बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप बच्चों को फरमान करते हैं, बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बाप का बच्चों के प्रति डायरेक्शन है और उसमें कई बातें आ जाती हैं। लेकिन एक पवित्रता ही ऐसी धारणा है जिसके लिए बाबा ऑर्डिनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप सबने ध्यान दिया होगा मुरलियों में, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के लिए बाबा ऑर्डिनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब जरूर पालन करने वाली बात। लौकिक दुनिया में जब देश आपत्ति में आ जाता है, इमरजेंसी होती है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार डायरेक्ट प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है, वो जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार लॉ पास कर सकते हैं। और उस लॉ का पालन करना हर एक नागरिक के लिए आवश्यक होता है। जो उसका पालन नहीं करते फिर उनको पनिशमेंट मिलती है। तो मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, ना तो हम उसमें डिले कर सकते हैं, ना तो हम उसको चूज कर सकते हैं, ना हम उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मतलब करना ही है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो इमरजेंसी के टाइम पर
जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू लॉ पास होता है उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। वैसे जो लॉज पास होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें स्टेप्स होते हैं लॉज बनने के। परंतु ऑर्डिनेंस मतलब डायरेक्ट जो राष्ट्र का पहला व्यक्ति होता है उसको अधिकार होता है ये बनाने का। तो ऐसे ही कलयुग अंत समय में जब सारी सृष्टि काम विकार की अग्नि में जल रही थी, तब सृष्टि के रचयिता जो पूरे विश्व के मालिक हैं, रचयिता को भी मालिक कहा जाता है। बाबा कहते मैं यहाँ पर राज्य तो नहीं करता, परंतु क्योंकि वो रचयिता है उस रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि भगवान इस सृष्टि का मालिक है। तो जो इस सृष्टि का सबसे पहला मालिक, सृष्टि का रचयिता है, वो आकर के ऐसे इमरजेंसी के पीरियड में ये लॉ निकालते हैं कि आपको पवित्र रहना ही है। और जितना जल्दी जो आत्माएं इस ऑर्डिनेंस का पालन करती हैं वो परमात्मा की नई सृष्टि के मालिक बन जाते हैं, नई सृष्टि के अधिकारी बन जाते हैं। तो इतनी वैल्यू है पवित्रता की। बाबा कहते हैं आप बच्चे पवित्रता से पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। अब इसमें भी डिग्रीज होती हैं, प्यूरिटी की भी डिग्रीज। कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि पवित्र रहना मतलब ब्रह्मचारी रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो कल ही शायद था, वो तो आजकल के परसों की मुरली, सैटरडे की मुरली में था कि वो तो आजकल की सर्कमस्टांसेस के अनुसार, नहीं कल की मुरली में था, कल संडे की मुरली पूरी प्योरिटी के ऊपर ही थी। तो बाबा ने कहा आज की सर्कमस्टांसेस के अनुसार भी कई आत्माएं पवित्र रहती हैं। डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, आपको पवित्र रहना है। या कई आजकल एजुकेटेड भी हो गए, वो भी समझते हैं क्या ये वाला जीवन जीना है, देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। या सन्यासी आदि हैं वो भी पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मचारी रहना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो सबसे पहला स्टेप है प्योरिटी का, बिना इसके तो प्योरिटी है ही नहीं लाइफ में। लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, पहला स्टेप है परंतु अल्टीमेट नहीं है। और हमें तो पवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, और उस पराकाष्ठा के आधार पर विश्व का परिवर्तन होता है। तो पवित्रता की पराकाष्ठा का मतलब क्या? तो बाबा ने कल की मुरली में बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेन किया था कि पवित्रता सही मायने में किसे कहते हैं, है ना। बाबा ने कहा मोटे मोटे रूप से चेकिंग नहीं करो, अभी महीन रूप से चेकिंग करो। और बताइए मोटे रूप से चेकिंग के लिए बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया था और महीन रूप से चेकिंग के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था? जल्दी जल्दी बताइए। मोटे रूप से चेकिंग और महीन रूप से चेकिंग। हम या मोटे रूप से चेकिंग के लिए बाबा ने कहा था तीर कमान, जो त्रेता युग में दिखाते हैं, और महीन चेकिंग माना मुरली। तो मुरली बाबा ने कहा देखो छोटी सी होती है, और मुरली प्रतीक है नाचने की, गाने की, एंजॉय करने की। और तीर कमान मतलब अगर हम मोटे रूप से चेकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं परफेक्शन में कमी रह जाती है। इसलिए हमें कोई धनुर्धर नहीं बनना, हमें मुरलीधर बनना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बहुत अच्छा टाइटल है ना, बहुत अच्छा टाइटल है। बनना चाहते सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है या सर्वश्रेष्ठ मुरलीधर बनना है? सर्वश्रेष्ठ मुरलीधर। तो सर्वश्रेष्ठ मुरलीधर बनने के लिए बाबा ने जो विशेष चेकिंग बताई थी वो यही थी कि संपूर्ण पवित्रता मतलब स्वच्छता और सत्यता, ठीक है। ये दो बातें थी, और इन दो बातों के एक्सप्लेनेशन में बाबा ने कहा था स्वच्छता मतलब क्या, कोई भी कार्य हम करते हैं वो विधि पूर्वक कितना करते हैं, विधि पूर्वक। तो इस बात पर विचार किया क्या, विधि पूर्वक का मतलब क्या है? क्योंकि हमें इंटरैक्ट करना है ना, खाली मुझे थोड़ी बोलना, आपको ही बोलना। तो कोई अपना अनम्यूट करके जो प्रॉपर बताएं। एक मिनट में सभी को बोलूंगी, सभी लोग वीडियो ऑन करें, आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी।
आपको अगर सुविधा दी है घर बैठे क्लास करने की, प्रॉपर बैठिए प्लीज। बताइए। ओम शांति दीदी। जी। सबसे पहले जो बाबा बताते हैं विधि पूर्वक बात करनी है, मतलब शरीर को नहीं, आत्मा को देखना, चित्र को नहीं, विचित्र को देख के बात करनी है। तो पहला मुझे माइंड में यही आ रहा है जब हम इंटरेक्शन में आते हैं तो। और विधि पूर्वक का मतलब क्या है? बाबा ने कहा था कोई भी कार्य, मैं उसको और डिटेल में पढ़ देती हूँ। बाबा ने कहा था अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। तो क्योंकि हमें महीन पुरुषार्थ करना है तो हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा ना। तो अब बताइए इसका मतलब क्या? चाहे उठने में, हाँ जी मीरा बहन हाथ उठा रहे, जी बोलिए। दीदी, बाबा ने जो हमको सारे दिन की श्रीमत दी है उस प्रमाण जो कार्य हम करते हैं, बोलने में, चलने में, उठने में, जैसे आत्मा समझकर करना और बाबा की याद में करना, तो उसमें हमारी विधि आती जाती है अच्छा, और उस कार्य से हमको सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक। कुछ और एडिशन कोई करेंगे? अच्छा, रमा बहन। ओके, रमा बहन करते जाओ। रमा बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है सुबह अमृत वेले से जैसे उठे हम, तो सम्मान ले लिया कि मैं आत्मा मतलब अपना कर्म क्षेत्र पे जा रही हूँ। तो कर्मों में ये देखना है सूक्ष्म में कि मैं बाबा के हिसाब से काम कर रही हूँ, कर्म में बाबा मुझे याद है क्या हर कर्म में। अगर बाबा याद नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। बाबा हर कर्म बाबा की याद में ही होना चाहिए। ये तो है, लेकिन प्रश्न ये है कि उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या बाबा याद है वो तो सूक्ष्म आपका पुरुषार्थ है, परंतु वो दिखाई हाँ। कैसे देगा कि मुझे बाबा याद? दिखना भी तो चाहिए ना। हमारे चेहरे की खुशी, हमारे चेहरे की धैर्यता, अच्छा, जैसे मतलब कोई आ गया बीच में तो मैं उससे उससे बात करूं तो उसे लगेगा ये किसी अपने में ही जैसे मस्त है काम करने में, जैसे मुझे काम भारी नहीं लग रहा। मैं बाबा की याद में स्मूथली काम कर रही हूँ, एकदम हल्कापन महसूस होगा। हल्कापन महसूस हो रहा है मुझे। ठीक है, शशि बहन आप बताएं। हाँ जी दीदी, आप ऐसा है कि काम जो भी सेवा भी करते हैं तो विधि पूर्वक करनी है, उसको शुरू से लेकर एंड तक खत्म करना है। ये नहीं कि हम काम को बिखेर जाएं और अपना काम थोड़ा सेवा करी, सब्जी काटी और प्लेटें प्लेटें सब कुछ वहीं रख दी तो वो दूसरे को सेवा कल ही की थी मैंने सेवा, इसलिए मेरे को याद आ गया। तो वो आपने कल बताया भी था मेरे को, तो इसलिए मेरे को वही याद आया। तो अच्छा, सारा कुछ समेट कर विधि पूर्वक सब कुछ खत्म करके, ताकि हमारा सेवा हमारे तक ही खत्म हो, दूसरे को हमारी सेवा में पार्टिसिपेशन ना मिले। मतलब ये था कि अच्छा, अभी तो कई हाथ उठ रहे हैं। तानिया बहन भी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी, मुझे यहाँ लगता है कि चलना, उठना, बैठना, जो भी आत्मा समझ के हम कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, मानो मेरी वृत्ति कैसी है, उसमें प्योरिटी आना। उसमें अगर प्योरिटी है तो हम समझ सकते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के लिए है, स्वार्थ भरी नहीं है। ओके, मिनी बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने बोला, कल मैं सुनी थी कि अगर बाबा की याद में मान लो कि मैं किसी के सामने बातें कर रही हूँ कोई आत्मा से, तो मान ली ट्रैफिक कंट्रोल आ जाती है, तो उस समय हम अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि
अपनी एक्टिविटीज को ऐसा बना के रखें, मतलब एकदम कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, ओरिजिनलिटी जो होता है वो बाबा के साथ ऐसा मेरा कनेक्शन में हो कि सामने कोई भी आ जाए तो उससे मेरे हाव भाव से बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, मतलब मुझे कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। ये मैं मुरली में सुनने को दे नीता बहन आप बताएं। ओम शांति सिस्टर, जितना मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि बाबा के श्रीमत पे तो चलना ही है, मन बोल संकल्प, ये तो एक कॉमन हम लोग बोलते ही हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज को पकड़ूंगी, बोल को पकड़ूंगी। बाबा के श्रीमत अनुसार जब हम दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, डिफरेंट रीजन से आते हैं। कई बार हम सिर्फ चिट चैट करने, गप्पा मारने, कई बार कोई परेशान होता है वो हमारे को अप्रोच करता है या अननेसेसरी है। तो इसमें 2-3 थंब रूल को अगर हम ध्यान में रखें, एक तो विस्तार में नहीं जाना, सार में जाना है, अपनी बात को बहुत छोटे में स्पष्ट में करना है। दूसरा पेशेंट लिसनिंग, उनकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। तीसरा हमको जजमेंटल नहीं होना है। बाबा ने यही तो हमारे को सिखाया कि हर आत्मा में गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। आपको जज नहीं करना है। अगर मान लो वो बिल्कुल एडवर्स भी कह रही हैं, जो हमारी विचारधारा से नहीं मैच करता या बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं भी है, तो भी उसको पेशेंटली सुनना, फिर रूहानी सर्जन बनकर उसकी ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। अगर वो अच्छी बात कह रहे हैं तो ये है, मुस्कुराहट वो देंगे, मुस्कुराहट हम देंगे, खुशियां बांटेंगे एक दूसरे से। दोनों बोथ साइड होती है वाइब्रेशंस। ऐसा नहीं है कि हर बार अनहैप्पी आती है, हैप्पी भी आती है और हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बट अगर कोई कष्ट में है, कोई तकलीफ में है, कोई सलाह करने आया या किसी को क्रिटिसाइज, बहुत पेशेंटली, बहुत सौम्यता से, ध्यानपूर्वक उसकी बात करके, क्योंकि इन आत्माओं को भी जो दुखी हैं उनको शक्ति और शांति की जरूरत है। तो यही तो हमारा है। और उसमें इंडेक्स हमारा फेस है, हमारी जो सौम्य मुस्कुराहट है, हमारी शांत एक जो स्वभाव है सुनने का है, उससे डेफिनेटली वो कैच करते हैं और उनको पकड़ में आता है। और इस तरह से अगर करें तो ये एक पार्ट बाबा के, तो जो श्रीमत आप विधि पूछ रही हैं उसमें तो 1000 चीजें कवर होंगी। मैंने यहाँ बोल को पकड़ा। ओके, थैंक यू। आप सबका शुक्रिया। तो अभी लगभग कंक्लूजन यही निकला है कि भाई श्रीमत को फॉलो करें और हर एक कर्म पर ध्यान दें, आत्मिक स्मृति में रहें। मैंने इस चीज को बेसिक से पकड़ा, क्योंकि कहते हैं आप जितना ज्यादा संकल्पों में स्वच्छ होंगे उतना आपके कर्मों में वो दिखाई देगा। सबके सामने कर्म तो हम अच्छे ही करते हैं, लेकिन बेसिक कर्मों से शुरू करें। विधि पूर्वक का मतलब होता है, अगर और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, हर बात में एक्यूरेसी। और अगर एक्यूरेसी को भी सिंप्लीफाई किया जाए तो वो है ऑर्गेनाइज्ड। अब आप देखो, सुबह से लेकर रात तक जो एक हमारा कॉमन रूटीन होता है सबका, उसमें हम ऑर्गेनाइज्ड कितने हैं। मान लीजिए आप सवेरे उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले अपना बेड देखो, तो उससे पता चल जाता है रात में सोई कैसे थे। और उठने के साथ ही अपना बेड रैप कर दो। कई बार क्या होता है, टाइम हो गया है, जल्दी भागना है, मानो क्लास में जाना है या किसी को ऑफिस जाना है, किसी बच्चों को स्कूल जाना है, उनका खाना बनाना है, फटाफट नहाना है, चलो ये तो रूम है बाद में समेट लेंगे और पहले हम ये वाला काम कर लेंगे। तो रूम वैसे ही मैसी पड़ा रहता है 11-12 बजे तक, और उसके बाद हम सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसको विधि पूर्वक नहीं कहेंगे पवित्रता। सबसे पहले आपका बेड समेटा हुआ होना चाहिए। आपकी अलमीरा कैसी है वो चेक करना है। ऐसे नहीं बार बार तो कमरा सफाई कर दो, सारा चीजें भर दो उसके अंदर। बड़े दीदियां सुनाते हैं कि जो हमारे बड़े दीदी थे, दीदी मनमोहिनी, वो जब भी सेंटर्स पर चक्कर लगाते थे तो बाहर से तो सबको पता चल जाता था कि वे दीदी आ रहे हैं, तो बड़ा टिप टॉप सेंटर होता था एकदम, क्या सफाई, क्या हर चीज व्यवस्थित। पर दीदी क्या करते थे, रूम्स में जाकर के अलमारियों को खोलते थे। अगर किसी व्यक्ति के मन की ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, वो कितना हर एक चीज को विधि पूर्वक रखता है, उसके संकल्प कितने एक्यूरेट है, तो आप उसकी अलमीरा देखो जो कि बंद रहती है सब, तब पता चल जाता है कि हम कितने विधि पूर्वक। तो यहां से शुरुआत करने की जरूरत है। किचन में गए,
इधर सब्जी काटा है, उसका कचरा फैला हुआ है, इधर आटा गूंदा है, उसका फैला हुआ है, मतलब सारी किचन फैली हुई है और हमने खाना बना लिया। किचन ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ किया है। डेफिनेटली फैलेगी तो सही, लेकिन उसको साथ साथ समेटते जाएं। ऐसे नहीं शाम के लिए किसी के लिए छोड़ करके रखते। हाँ, कोई अर्जेंट काम आ गया है बीच में, तो भी आप किसी को समेटने के लिए भी किचन को समेट के जाओ। मान लो बर्तन है धुलाई के लिए, आप उसको सिंक में प्रॉपर रख करके जाओ, ताकि अगर काम वाले भी आते हैं धुलाई करने के लिए तो उसको भी अच्छा लगे। ऐसे नहीं कोई चीज कहाँ पड़ी हुई है और हमने तो खाना बना लिया। तो ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है। और जितना आप देखोगे बाह्य रूप से, तभी बाबा ने कहा ना, चाहे स्थूल सेवा चाहे सूक्ष्म सेवा, पहले स्थूलता से शुरू करेंगे तो सूक्ष्म में आप तरीके से सेवा कर पाएंगे। नहीं तो कई बार कहते हैं ना, दीदी योग में तो बैठे थे लेकिन माथा भारी हो गया। योग में माथा भारी क्यों होता है? योग कभी माथा भारी करने के लिए होता है? वो तो और हल्का करने के लिए होता है। माथा भारी क्यों हुआ? क्योंकि विधि पूर्वक नहीं योग किया। जो बाबा ने विधि बताई है, फिर मुझे सकाश देना, सारी जिम्मेवारी खुद ही ले ली। अब खुद जिम्मेवारी ले लेंगे तो बाबा का एक नियम है। बाबा ने कहा है, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो और आप मेरी याद में रहो। अब हम अगर सारा बोझ खुद लेकर बैठ जाएंगे तो बाबा कभी भी बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, आप ही ले लो। अब मुझे ये भी करना है, उनको भी सकाश देना है, उनकी भी अवस्था को ठीक करना है, फलाने की तबीयत ठीक नहीं है उनको भी वाइब्रेशंस देने हैं, सारी जिम्मेवारी मैंने ही ले ली। अब बाबा उनको ठीक कर दो, बाबा उन्होंने मुझे कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ठीक कर दो, उनका काम ठीक नहीं चल रहा है, उनका काम बना दो, जिम्मेवारी खुद लेके बैठे हुए तो भारी हो जाएंगे ना। हमारा काम है बाबा को इन्फॉर्म कर देना अगर किसी ने कोई मैसेज दिया है, अदरवाइज एज एन इंस्ट्रूमेंट बन करके बाबा के पास बैठ गए, बाबा आपको मुझे जैसे यूज करना है मैं आपके पास उपस्थित हूँ। बाकी करण करावन हार तो बाबा है, हम कौन है करने का। तो ये विधि है सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा में भी हम ऐसी सेवा करें जो मेरी सेवा करने के बाद किसी और को सेवा करने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो कई ऐसी आत्माएं होती सेवा बहुत अच्छी करते हैं, परंतु उसके बाद एक व्यक्ति को और लगना पड़ता है सेवा के लिए। मान लीजिए सब्जी काटनी है तो सब्जी तो काट गए, लेकिन उसके बाद टेबल पर वो जितना भी सब्जी की मिट्टी थी या कचरा था वो सब पड़ा हुआ है, या जो भी नाइफ्स या पिलर्स यूज करें वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक और बंदा। तो वो एक्यूरेसी नहीं है, वो विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक मतलब मेरे द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य या सेवा उसके बाद उसमें कुछ और करने की जरूरत ना पड़े, तब कहेंगे विधि पूर्वक। तो पहले स्थूल में इस चीज को परिवर्तन, तब जाकर के सूक्ष्म में हो सकता है। खाना भी खा रहे हैं तो भोजन करते हुए आपको कोई देखे तो उनको महसूस हो कि ये भगवान की याद में खा रहे, ऐसे नहीं फटाफट फटाफट खा लिया नहीं। अगर वो कुछ इधर उधर की बात करना भी चाहे तो उनको लगे नहीं ये पहले अपना लंच पूरा कर ले उसके बाद हम करें, वो वाइब्रेशन आने चाहिए। तो बाबा की याद में खाना। ऐसी भोग लगाना, बाबा को भोग तो लगा रहे हैं, अच्छा नियम है ना भोग लगाने का, तो रोज ही दूध का भोग लगाए जा रहे हैं क्योंकि नियम है ना, हम तो भोग लगा रहे हैं। अच्छा आपको रोज खाली कोई दूध पिलाता रहे, अच्छा लगेगा? तो भोग का नियम पूरा नहीं करना, लेकिन वो प्यार से वो विधि से वो लगाएं, कभी कुछ है ना। तो जितना हम उसमें परफेक्शन लाएंगे, हमारे बर्तन कितने क्लीन होने चाहिए, उसको हम कितना प्यार से वॉश करके अलग स्थान पर रखते हैं, कितना प्यार से बाबा को भोग ऑफर कराते हैं, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं रोज ही दूध लगा दिया, कभी ड्राई फ्रूट लगा दिया। आलस खुद का है, खुद आलस करते हैं कि हमें कुछ बनाना ना पड़े, दिन का रखा हुआ है शाम को बनाने की जरूरत नहीं, चलो ड्राई फ्रूट का भोग लगा देते। इसको विधि पूर्वक नहीं कहते। हाँ, कभी वैसे ही आपने प्लान किया है कि बाबा आज हम आपको ड्राई फ्रूट खिलाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि आलस आ रहा है, वैसे किचन में कुछ नहीं बनाना, सिर्फ बाबा के लिए बनाना होगा, इसलिए चलो ड्राई फ्रूट या दूध लगा दिया आपको, तो वो विधि पूर्वक नहीं। ऐसे ही रात में जब हम सोने जाते हैं
तो सोते वक्त भी दादी गुलजार जी हमेशा कहते थे कि योगी कभी भी क्लास बेड पर डायरेक्ट जाकर के नहीं सोता, नहीं सोता। योगी बेड पर भी बैठ करके पहले तैयार करता है बेड, तब सोता है। और बेड की तैयारी मतलब क्या? 5 मिनट 10 मिनट पहले कम से कम योग करना, दुनिया की सारी बातों को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना, बाबा को चार्ट दे करके फ्री होकर के बिल्कुल लाइट होकर के बाबा की याद में, बाबा की गोद में सो। बिना योग किए अगर आप डायरेक्टली सो गए तो वो योगी जीवन नहीं, वो विधि पूर्वक नहीं है, वो विधि पूर्वक नहीं। तो अगर इन सारी बातों को एक सेंटेंस में कहा जाए तो एक बार बाबा ने कहा था कि दिनचर्या की अनियमितता भी अपवित्रता है। तो विधि में परफेक्शन भी आ जाती है, विधि में नियमितता भी आती है, पंक्चुअलिटी, जो बाबा ने एटलीस्ट ब्राह्मणों का रूटीन बनाया है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक रूटीन है, अपना एक परिवार के हिसाब से सिस्टम होता है, लेकिन कोई भी एक चीज छूटनी नहीं चाहिए। अमृत वेले का टाइम फिक्स है तो वो है। अब मुरली मॉर्निंग वाली अटेंड नहीं कर सकते पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस समय 7 बजे कम से कम आप मीठे बच्चे क्वेश्चन आंसर पढ़ करके फिर कोई काम शुरू करो, इतना तो कर सकते हैं। वैसे हम बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। कई जो शाम को मुरली सुनते हैं ना, उन्हें सुनना ही शाम को है। आंख खुलते ही सबसे पहले देखना चाहिए आज मीठे बच्चे बाबा ने क्या कहा। साइंस ने इतना साधन दे दिया है, पहले तो अपने विचारों से सोचते थे, बैठ करके योग में बाबा से पूछते थे बाबा आज आपने क्या कहा होगा, फिर मैच करते थे और जिस दिन बात मैच हो जाती थी बहुत खुश होते थे। आजकल तो हमारे पास साधन है, तो उठते ही कम से कम मीठे बच्चे वरदान तो पढ़ ही लेना चाहिए, फिर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे भोजन बाबा की याद में क्लास करना। तो जो बाबा ने हमें रूटीन दिया हुआ है, जब हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तब हम कह सकते हैं विधि पूर्वक हमने पवित्रता को धारण किया। कहना बहुत आसान है, हम तो पवित्र रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज में एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज खाना कैसा भी बन गया, बाबा कहते, कई लोग कह देते हैं कि बाबा की याद में थे ना इसलिए जरा थोड़ा नमक कम हो गया, ध्यान नहीं दिया, या रोटी जल गई या दूध उबल गया। वो याद की कमी है। याद में होंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज अभी कमी रह गई है, डालना है। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सोच सकते हैं, जो डेली रूटीन में हम कॉमन हमारा एक दिनचर्या है उसको यूज करते हैं, और उसमें आप चेक करो कि कितनी हमारी अभी कहाँ पर एक्यूरेसी में कमी। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, हमारा होमवर्क का सबसे पहला पॉइंट यही होगा। कुछ बातें अपने आप लिख लेना, मोटी मोटी बातें, और उसमें एक्यूरेसी हम चेक करेंगे कि कितनी। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी पवित्र। दूसरा, बाबा ने जो हमें कहा हुआ है और महीन रूप से इसको चेक करो। और फिर बाबा ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत नशा भी चढ़ाया था कल की मुरली, है ना। कितना नशा चढ़ाया था बाबा ने कि आप ही वो आत्माएं हो जो पूरे कल्प में पवित्रता की पर्सनालिटी का यादगार। वर्तमान समय हम चैतन्य में हैं और जड़ चित्र भी हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी का स्वरूप है, जिससे ही हम माया जीव बन जाते हैं। ठीक, तो अब सोचने की बात ये है कि हम घर में बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके सिर्फ एक पवित्रता की धारणा से पूरे विश्व का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बाबा ने कहा कि आप संपूर्ण पवित्र रहने वाली आत्मा, तो सबसे पहली पवित्रता आती है। हम देखते हैं किस किस तरह से बाबा ने हमें पवित्रता की बातें बताई हैं और उससे किस किस तरह से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला परिवर्तन हम प्रकृति का करते हैं। पहला स्टेप जैसे बात चली, ब्रह्मचर्य सबसे पहला स्टेप है जो हम सब पालन करते हैं, उसके बिना हम ब्राह्मणी नहीं। तो सबसे पहला स्टेप, तन की पवित्रता से हम प्रकृति का परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये तन किससे बना हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से। तो जितना जितना हम तन का शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रता मतलब शुद्धिकरण, तो जो प्रकृति हमें मिली है, जिसके हम मालिक हैं,
उसको जितना हम लॉ प्रमाण चलाते, प्रकृति का सबसे पहला नियम ही पवित्रता ही है। इसीलिए आज आप देखो प्रकृति के पांचों तत्वों की पूजा होती है। पूजा हमेशा पवित्र चीज की होती है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और इन पांचों तत्वों से बने हुए शरीर को हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलाते हैं, तो प्रकृति का शुद्धिकरण होता है, अर्थात प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। तो आप सोचो, साधारण रूप में हम पूरे विश्व की प्रकृति का परिवर्तन कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। फिर दूसरा है मन की पवित्रता, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ संकल्पों पर अब हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। तो मन की पवित्रता से हम विचारों का शुद्धिकरण करते हैं, वृत्ति का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, जो कि बहुत जरूरी है। विचारों से ही तो वातावरण है ना, तो जितना मन का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, उतना वातावरण का शुद्धिकरण, जो विश्व परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा फिर आता है धन का शुद्धिकरण। धन का शुद्धिकरण, धन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। जब हम बाबा कहते हैं कुछ परसेंट, मिनिमम 10% हमारी अर्निंग का या हमारे डिपॉजिशन का मिनिमम 10% ईश्वरीय कार्य में लगना बहुत 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 जरूरी है। उससे बाकी का जो 90% है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो जितना हम धन का परिवर्तन करते हैं, धन का शुद्धिकरण करते हैं, उतना हम समाज को बदलते हैं, क्योंकि आज समाज में सबसे ज्यादा करप्शन है, राइट। तो समाज में इसी वजह से ही तो खराबियां आती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, टोटली इम्बैलेंस। सबसे बड़ा इम्बैलेंस हुआ ही सृष्टि में इस वजह से। काला धन धन को बढ़ाता है, सफेद धन वही का वही है। तो जितना हम धन से बाबा को सहयोग देते हैं, उसको पवित्र करते हैं, तो समाज का शुद्धिकरण। फिर चौथा आता है हमारे व्यवहार का परिवर्तन। व्यवहार का परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। व्यवहार का परिवर्तन संबंधों का शुद्धिकरण करता है। बाबा कहते 4 प्रकार से आप आत्माओं के ऊपर कर्ज है, तन, मन, धन, जन। तो क्यों रोज की मुरली में बच्चे मीठा बोलो, मधुर बोलो, कोई अगर आपको गाली भी देता है तो गले लगाओ, किसी की बुराइयों को मत देखो, विशेषताओं को देखो, आत्मिक दृष्टि रखो। क्यों? क्योंकि इससे हमारे संबंधों के जितने भी हिसाब किताब है वो पूरे होते हैं और संबंधों का शुद्धिकरण होता जाता है। और फिर आता है वचन का शुद्धिकरण, बोल जिसको कहते हैं। तो बोल की पवित्रता भी बहुत जरूरी है, अर्थात एक एक बोल सुखदायी हो, एक एक बोल सुखदायी। और बोल के सुखदायी होने से हमारे कर्मों का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्म दूषित होते हैं, बाबा ने उस दिन कहा था कि शुरुआत तो संकल्पों से ही होती है, लेकिन संकल्पों का सबसे पहला जो कर्मों में दिखाई देता है किस प्रकार के संकल्प है, वो होते हैं हमारे बोल। बोल से पता चलता है। दुख भी सबसे ज्यादा बोल से ही होता है और सुख भी सबसे ज्यादा आत्मा को बोल से ही मिलता है। तो कर्मों का शुद्धिकरण कैसे होगा? जितना आप सुख अर्थात दुआएं जमा करते जाएंगे, बोल से ही तो दुआएं देते हैं, मन से तो देते ही हैं, लेकिन बोल भी तो होते हैं ना, चलो सुखी रहो, आपका भी भला हो, कितना हल्कापन लगता है। इसी कर्मों का शुद्धिकरण होता है। तो आप सोचो, हमने प्रकृति का शुद्धिकरण किया, हमने विचारों का शुद्धिकरण किया, हमने समाज का शुद्धिकरण किया, हमने व्यवहार का शुद्धिकरण किया, हमने संबंधों का शुद्धिकरण किया, हमने कर्मों का शुद्धिकरण किया। और इन सब प्रकार के शुद्धिकरण को अगर मिला दिया जाए तो क्या विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉसिबल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की महानता है, सारा मदार ही पवित्रता पर है। आप कितने ही कुछ भी कर लो दुनिया में, कितनी अचीवमेंट कर लो, लेकिन जब तक आपने इस पवित्रता की गहराई को नहीं समझा, आप दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में प्रोग्रेस बहुत कर सकते हैं, आप अपने जीवन में इस दुनिया के हिसाब से प्राप्तियां बहुत कर सकते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन में आप योगदान नहीं दे सकते। इसलिए बाबा सबसे पहली अपनी विशेषता करके बताते हैं कि मैं पतित पावन हूँ। सिवाय पतित पावन के सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता।
बाकी जो धर्म पिताएं आते हैं उनमें भी बहुत विशेषताएं हैं। उन्होंने भी बाकी गुणों पर बहुत जोर दिया। किसी ने कहा प्यार करो, किसी ने कहा दया करो, है ना, किसी ने कहा नियमों पर चलो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि उनके पास वो ताकत ही नहीं। पहले जन्म वो भी पवित्र रहते हैं, बाद में वो भी उसी चक्र में आ जाते हैं। तो पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो पतित पावन है, और सिर्फ भगवान ही पतित पावन है, जिसके द्वारा ही सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं, बाबा ने आते ही हमें क्या टाइटल दे दिया, हमें क्या टाइटल दे दिया, मैं पतित पावन तो आप मास्टर पतित पावन। तो छोटा टाइटल नहीं है, बहुत बड़ा टाइटल। आप पतित पावनी गंगा हो, मतलब गंगा का महत्व तो इतना बताया कि गंगा के स्पर्श मात्र से भी कोई असुर शुद्ध हो सकता है, उसके सारे पाप धुल सकते हैं। तो वो गंगा कोई पानी की बात थोड़ी है, वो ताकत हमारे अंदर है, लेकिन अभी उस ताकत को 100% इमर्ज करने के लिए बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है, जो कल बाबा ने स्पष्ट किया था। और वो अभ्यास है अशरीरी होता है। तो जितना हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे अंदर भी वो ताकत आती है, पवित्रता की ताकत। पवित्रता एक गुण है जब तक हम सिर्फ उसके पहले स्टेप तक सीमित, लेकिन पवित्रता ताकत बन जाती है जब हम दूसरों को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। तो उसके लिए उसकी सूक्ष्मता में जाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी लास्ट में 5 मिनट में मैं आपको बाबा ने जो पवित्रता की डेफिनेशन बताई अलग अलग अव्यक्त मूल्यों में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको 3 डेफिनेशन बताती हूँ जो बाबा ने बताई है। पहली है, पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ काम जीत बनना यही पवित्रता की संपूर्ण स्टेज नहीं है, लेकिन काम विकार का अंश हद की सर्व कामनाएं। अंडरलाइन करने की पॉइंट है, काम विकार का अंश हद की सर्व कामनाएं। इसमें हद पर जोर देना है। बाबा तो कहते बच्चे शुभ कामना भी रखो, शुभ भावना, शुभ कामना, तो वो भी तो एक कामना है, परंतु क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से अनेक आत्माओं की उन्नति के लिए कामना है, तो वो हद की नहीं, बेहद की कामना रखना गलत नहीं, लेकिन हद की कामना। तो हद की कामना का मतलब क्या है, एक होती है हमारी जरूरत है, जरूरत मतलब ये चीज की जरूरत है, चाहिए, तो उसके लिए सोचना, उसके लिए अरेंज करना कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक है इच्छा, ये भी हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये भी हो जाए, मतलब 4 ड्रेसेस ऑलरेडी हैं, एक और हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो वो इच्छा हद की कामना हो गई जो हमें रुकावट डालती है। तो काम जीत अर्थात सर्व कामना जीत बनने से ही पवित्रता की शक्ति जमा होती है। ठीक है, तो पहली पॉइंट है। अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गहरी पॉइंट है, पवित्रता की सबसे बड़ी स्टेज है ऑनेस्ट रहना। पवित्रता की सबसे बड़ी स्टेज है ऑनेस्ट रहना। ऑनेस्ट उसे कहा जाता है जो सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं। संकल्प, बोल व कर्म द्वारा, अब ऑनेस्ट की परिभाषा सुनिए, जो संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा निर्माण का कार्य करते हैं। कंस्ट्रक्शन की टीम में है ना, या डिस्ट्रक्शन की टीम में? हम कंस्ट्रक्शन की टीम में, तो मेरे हर एक एक्टिविटी से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ निर्माण होना चाहिए। वे हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। ऐसे ऑनेस्ट बच्चों का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर नहीं, ऐसा नहीं आज मेरी बहुत प्रशंसा हुई तो मेरी अवस्था बहुत अच्छी है,
कल किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी गलती भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मेरी अवस्था खराब हो गई, उसको भी बाबा कहते हैं ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। सोचिए, सही है गलत है वो एक अलग सब्जेक्ट है, परंतु ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि मेरी जो स्थिति है वो डामाडोल नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो मतलब ऑनेस्टी में कमी, प्योरिटी में कमी। आप समझो ऑनेस्ट भी कितना सूक्ष्म टॉपिक हो गया ना, फिर तो इस पर भी सोचना। ऑनेस्ट मतलब अपने आप से हम साफ हैं। ऑनेस्ट मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो भी स्थिरता, अगर मैं गलत हूं तो उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज करे तो भी स्थिरता। ऑनेस्ट मतलब स्थिरता, तब कहेंगे पवित्रता। तो ऐसे ऑनेस्ट बच्चों का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव व प्राप्तियों के आधार पर होता है। अनुभव व प्राप्तियों के आधार पर, ईश्वरीय जीवन में मेरे पास अनुभवों की पूंजी कितनी है और प्राप्तियां वर्तमान और भविष्य की स्मृति, उसमें जितना रहेंगे उतना ऑनेस्टी हमारी कायम रहती है। नहीं तो हम यही अपने आप को सिद्ध करते रह जाते हैं कि मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ। जो ऑनेस्ट होता है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, उसकी स्थिरता ही सबसे बड़ा प्रमाण है ऑनेस्ट होने का। तो पवित्रता में स्थिरता अवश्य होगी, फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ये बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। और एक पॉइंट और सुनाती हूँ, लास्ट है, पवित्रता की शक्ति जमा करने के लिए सदा ये स्लोगन याद रखो कि न बुरा देखना है, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है। अब आप सोचो, ये वाली बात तो आपने बहुत बार सुनी, लेकिन आप इसकी और गहराई वाले एक्सप्लेनेशन को सुनिए। बाबा ने कहा, देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना बुरा है। समझा? मतलब हमारी कितनी आत्मिक दृष्टि अभी विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे पता है ना, मैंने आपको आत्मा समझा या नहीं, सिर्फ आपको नहीं महसूस हो, विजिबल हो आत्मिक दृष्टि, उसको कहेंगे पवित्रता की पराकाष्ठा। देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना बुरा है, इतना देवभान को पिघलाना है। देहधारी को, सुनिए ध्यान से, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना बुरा है। आप समझ रहे हो किस हद तक हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के हम पूरी तरह से अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं, हिसाब किताब चुकू कर सकते हैं। नहीं तो अंत तक कुछ 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 आता ही रहेगा। तो अभी इतना गहरा पुरुषार्थ करना है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना बुरा है। इसलिए अब विधि बाबा बता रहे हैं, हर आत्मा को सदा त्यागी तपस्वी की दृष्टि से देखो। ये हमारा मेन होमवर्क रहेगा, क्योंकि भाई का संबंध है ना, भाई मतलब सिर्फ आत्मा। ठीक है, तो पहला स्टेप विधि का सुनिए, त्यागी तपस्वी की दृष्टि से देखो। वो त्यागी तपस्वी नहीं, मैं त्यागी तपस्वी। खुद को त्यागी समझना मतलब देह को एक बार त्याग दिया तो त्याग दिया। अब ना देह को देखना है, ना देह को सोचना है, ना देह के बारे में बोलना है। तो त्यागी तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। हर एक के प्रति सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो। जिस संबंध की आकर्षण पवित्रता में बाधक बनती है, उसी संबंध की रसना एक बाप से लेने का अनुभव करो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव होने से वृत्ति दृष्टि में अपवित्रता आ नहीं सकती। समझा कितनी बाबा ने डेप्थ बताई है प्योरिटी की। तो त्यागी तपस्वी की स्थिति में रह करके दूसरे को देखना, मतलब अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम सभी आत्माएं, सारी आत्माएं, आज कोई भी आत्मा कितनी खराब क्यों ना हो, कितने ही उसमें अवगुण क्यों ना हो, लेकिन जब वो परम धाम से आई थी तो कैसी थी?
जब वो परम धाम से आई थी तो बिल्कुल परफेक्ट प्योर थी, सतो प्रधान थी। तो ना सिर्फ खुद को, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी का टाइम है और बिना पवित्र बने रिटर्न नहीं जा सकते, तो बाबा ने कहा सिर्फ खुद को ही नहीं लेकिन दूसरे को भी उसके उसी स्वरूप में देखो जिस स्वरूप में वो आत्मा इस सृष्टि पर आई थी। तो क्या बुराई दिखाई देगी? क्योंकि जब वो आई थी तो वो भी तो बिल्कुल पवित्र थी, वो भी तो बिल्कुल सतो प्रधान थी। ठीक, तो इस हद तक हमें पुरुषार्थ करना। कोई कितना भी खराब है उसका मनन चिंतन वर्णन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा ही संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो ये काम आप उसके लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं। और इस दृष्टि से आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना, उस आत्मा में भी परिवर्तन है। एटलीस्ट उस आत्मा के आपके साथ जो हिसाब किताब है ना वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये है। तो और भी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन इस इतनी बातों पर भी अगर हम गहराई से चिंतन करें और उसका होमवर्क करें 1 महीना भी, तो हम बहुत थोड़े समय में बहुत आगे डेवलप कर सकते। ठीक है, तो आज सबसे पहला होमवर्क तो क्या लिया हमने? सबसे पहला होमवर्क, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मोटे मोटे स्टेप्स ले लीजिए। सो के उठ के एकदम बिस्तर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई सोया ही नहीं। पहली बात, तुरंत फोल्ड करके रखना है, 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दूसरा, स्नान आदि करके ही किचन में जाना। कई माताएं उठती है चलो खाना तो बना लो उसके बाद नहा लेंगे, सारा काम निपटा के फिर 11 बजे नहाते हैं, ऐसे भी कई करते हैं। तो वो नहीं करना, पहले स्नान करना उसके बाद सारा काम करना। ठीक है, अच्छा स्नान करने के बाद भी ऐसे नहीं कैसे भी कपड़े पहन लिए कैसे भी इसमें भी तैयार हो सकते, थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले उठ जाओ तो आप सब कुछ कर पाओ। भोजन भी तैयार होकर के, आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि अचानक भी अगर कोई घर में आ जाए तो हम उससे मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी की जो भी दिनचर्या है उसको अपने आप सेट कर लेंगे। तो पहला ये, फिर उसके बाद जैसे बात चल रही थी अभी आत्मिक दृष्टि की, क्योंकि बाबा के साथ हमारा भाई का संबंध, भाई का संबंध हम सब बाबा, वैसे तो बाबा कहते हैं क्या मुझे राखी बांधने की जरूरत है, लेकिन हम बाबा के लिए नहीं अपने लिए बांधते हैं राखी। तो राखी बांधना मतलब भाई बनाना मतलब दो चीजों का एक्सचेंज, दो चीजों का एक्सचेंज होता है। एक तो प्रॉमिस का एक्सचेंज होता है ना, कि भाई भाइयों को होता है ना हम आपकी रक्षा करेंगे इसलिए तो राखी बांधते हैं, और बहन भी कोई ना कोई प्रॉमिस। तो अलौकिक जीवन में तो बाबा ने एक प्रॉमिस के लिए बोला है कि जब तक पवित्रता नहीं तब तक आप राखी के भी हकदार नहीं होते। तो कोई ना कोई आज एक प्रॉमिस बाबा से जरूर कर लीजिएगा, जो आपको दिल करता है। कोई एक पक्की, बाबा को तो प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, हमें करना है। और फिर उसके रिटर्न में भाई गिफ्ट देते हैं, तो आप रोज बाबा से कोई ना कोई गिफ्ट लेना। बाबा हमें वरदान रूपी गिफ्ट देते हैं। आज से लेकर के पूरे 15 दिन है हमारे पास राखी पर, तो एक प्रॉमिस करना और अमृत वेले कोई एकदम प्लेन बुद्धि होकर के बैठना और बाबा को बोलना बाबा आज आप गिफ्ट दीजिए। तो आपको एकदम जो संकल्प टच हो ना, जो वरदान टच हो, उसको तुरंत लिख लेना, वो आपकी गिफ्ट होगी और उसको फिर अपने पास रखना। ठीक है, और बाकी एक और होमवर्क क्या करेंगे, जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसको परम धाम की स्थिति में देखेंगे। परम धाम में आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति में थी, ये वही आत्मा है। मतलब डिफेक्टेड स्टेज में नहीं देखना, परफेक्शन की स्टेज में देखना। बाबा कहते सिर्फ डिफेक्ट आत्मा में क्या है उसकी अवेयरनेस रखो ताकि आप धोखा नहीं खाओ, लेकिन उसकी वृत्ति बना करके उस आत्मा के प्रति इंप्रेशन नहीं बनाओ। फर्क है दोनों। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा क्या गड़बड़ करती है, उससे संभाल करनी है, सावधान रहना है, लेकिन वृत्ति में वो आत्मा संपूर्ण पवित्र है, ये स्मृति में रखें। ठीक है, ओम शांति। पवित्रता की गहराई, पवित्रता की गहराई सुने
और होमवर्क भी आपको आपको रिटर्न नहीं जाएगा, लेकिन एक बात तो जो बहुत गहराई से समझने की है, जब मैं सुन रही थी तो बाबा की एक मूवी और क्लियर आ रही थी। बाबा ने हम बच्चों को बोला, बच्चे की इंद्रिय भी अपने आप को दुख ना दे। कई बार सतयुग के हम सुख का वर्णन जब करते हैं तो हम यही पूछते हैं कि सतयुग में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो, गलती से आंख हाथ दुख नहीं हो। पवित्रता संपूर्ण अवस्था को अगर हम जानना चाहते हैं तो सच में इंद्रियां इतनी शीतल होंगी, इतनी कंट्रोल नियंत्रण में होगी। आत्मा की प्रकृति तख्त पर विराजित स्वराज्य का अधिकार इतना अभ्यास में होगा हमारा, किसी भी प्रकार का दुख अपनी इंद्रिय से भी नहीं होने वाला है ना। हम कई बार कुछ सोच कर कुछ देख कर जो पछताते हैं ना, भाई क्यों देख लिया, या सड़क पर ही कोई किसी को मरा हुआ देखते हैं, देखते कहते हो क्या देख लिया। ये भी मेरा कंट्रोल, मेरा नियंत्रण मेरे ऊपर, वो इतनी गहराई से जब हम अपने आप को समझते हैं तो रियलिटी से पवित्रता की सूक्ष्मता में हम जा पाते हैं। तो भी सभी अपनी डायरी पेन सब साइड में रख दीजिए, अलर्ट होके बैठे। हम पवित्रता की ड्रिल जो बाबा ने हमें कल पर्सनालिटी के रूप में कराई थी, हम सभी अभी उसका अभ्यास करते हैं। बहुत अलर्ट होकर सब बातों से अपने आप को फ्री करके चले जाइए अपने अनादि स्वरूप में। परम धाम का चित्र, निराकारी वो दुनिया, शांति का वो सुंदर धाम, लाख ही लाख प्रकाश, छोटे छोटे सितारे, सारे वतन की शोभा बढ़ाते हुए और उन अनेक सितारों के मध्य में मैं आत्मा सितारा स्वयं को पवित्रता की संपूर्ण स्टेज से, अपने ओरिजिनल स्टेज से प्यारे बाबा के बिल्कुल समीप स्वयं को देख रही। क्या सुंदर भाग्य है, पवित्रता का सागर और उनके इतने समीप बैठने का मेरा सौभाग्य। क्या पवित्रता की वो छटा है, जैसे परमात्मा किरणों के नीचे मैं स्वयं को भी मास्टर भगवान देख रही हूँ। अनादिकाल की ये सूरती मुझ आत्मा की पवित्रता की गहराई मजबूत कर रही है। चलिए अपने आदिकाल की ओर, सतयुगी दुनिया, सुनहरा युग, देवी देवताओं का राज्य, हर छोटे बड़े राजा प्रजा दास दासी, हर एक के सिर पर मुकुट विराजित है। मुकुट भी साधारण नहीं, भले ही राजा और प्रजा के मुकुट में अंतर हो, लेकिन अपने पवित्रता का औरा देखिए। हर एक के पीछे कितना प्रकाशवान दिखाई दे रहा है। ऐसी श्रेष्ठ पवित्रता सारे कल्प में भी हम बच्चों को किसी ने स्मृति नहीं दिलाई। ऐसी दुनिया में जाने के मैं आत्मा इस समय स्वयं को लायक बना रही थी।
क्या चेहरे की खुशी, क्या वातावरण का सुख, कितनी भरपूरता, संपन्नता की अनुभूति। ये मुझ आत्मा का सृष्टि का आदिकाल था। आगे चलिए, चलते हैं मध्यकाल की ओर। किसी न किसी अपने आराध्य के मंदिर में पहुंचे। देवी का मंदिर हो, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, श्री कृष्ण या हनुमान जी आदि के मंदिर, कितनी भव्य इमारतें, कितनी सुंदर साज सज्जा, क्या फूलों की डेकोरेशन और कितनी सुंदर कतार लगी पड़ी है भक्तों की। मुझ चैतन्य स्वरूप पवित्र आत्मा की जड़ मूर्ति के आगे भी घंटियां बजा बजा कर मन ही मन लगातार नाम पुकारते हुए भक्त जन दूर दूर तक नंगे पैर कुछ पवित्रता की मूर्त आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने, दर्शन को प्राप्त करने आ रहे हैं। कितनी सुंदर रॉयल्टी है मेरी, जड़ होते हुए भी हर एक के मन में वास हो रहा, हर एक की भावना पूर्ण कर रही हूँ, हर दुखी को सुखी बनाकर भेज रही हूँ। मैं आत्मा अपनी पवित्रता की रॉयल्टी को मध्यकाल में भी स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। और आगे चलते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। परमपिता परमात्मा ने दुनिया के किस कोने कोने में हम छुपी हुई परमात्मा ज्ञान को भूली हुई अपनी पवित्रता को विस्मृत किए हुए आत्माओं को ब्रह्मा मुख कमल से हमारी को ही हमारी दैवी स्मृति दिलाकर चुन चुन कर अपने बगीचे का पुष्प बना लिया। ब्राह्मण जो सर्वोत्तम कहलाए जाते हैं, इतना ऊंचा कुल प्रदान किया। याद करिए, जिस घड़ी में बाबा ने मुझे चुना था, वो ईश्वरीय बचपन, वो परमात्मा ज्ञान रत्न, वो रोज बाबा से मिलना, उनके बारे में नई नई बातें जानना, मेरे सारे मन की मैल को धोकर अति श्रेष्ठ ब्राह्मण होने का, सत्य और स्वच्छ स्वरूप होने का आभास दिला रहा। अंतिम जन्म में भी रोज परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्र बनाकर, ऊंचा लक्ष्य देकर, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर पूरे आधे कल्प के लिए शास्त्रों में मेरा नाम दर्ज करा देते हैं। इतनी श्रेष्ठ कुल की मैं हाथी बन गई। ऐसी पवित्रता को
परमपिता परमात्मा से अब मुझ आत्मा को भाई के रूप में संबंध जोड़ अपने आधार को मजबूत कर अपनी रॉयल्टी को याद रखते हुए परमात्मा भाई से रोज वरदान लेते हुए स्वयं को सदा सुरक्षित हूँ, क्योंकि अविनाशी भाई मेरे साथ है। मैं सदा खुश हूँ, सबसे संपन्न भाई मेरे साथ है। मैं निश्चिंत हूँ, सब कुछ कर देने वाला भाई मेरे साथ। ऐसे अविनाशी संबंध से आगे रक्षाबंधन तक मैं इसी स्मृति में रहूं, ये स्वयं से वायदा कर लीजिए। ओम शांति शांति ओम शांति। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।